शेख चिल्ली। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेखी भगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तो कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां हिलाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली और दरख्त इसके रास्ते में आता। वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं? किसी दरख्त ने भी इसका जवाब न दिया। शाम होने की थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा ही कर रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चिल्ली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा कि पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दे। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यूं ही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह इस पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़कर पहने। बादशाह सुबह उठा, उसने देखा उसके जूते में सांप था। उसने दरबारी को बुलाया और सांप को मरवा दिया। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें करना शुरू कर दी। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखना, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथे पाये ने ये खबर दी कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाए इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब बातें सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को मरवा दिया और अपनी बीवी को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। शेख चिल्ली अब मालदार हो गया और लोग इसे